भाई माचिस दे दे, अरे माचिस चाहिए ना, तो इसको इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो? तो इस तरह से ये जो अनवांटेड चीज़ें को, अनवांटेड बैगेजेस को लेकर अपना काम करना, प्योर हो पाना कई बार बड़ा सिंपल होता है, राइट। लेकिन ज़्यादातर एक्टर स्पेशली बिगिनर्स बड़ा इतना सिंपल हो नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि मैं कुछ कर जाऊं, कुछ छा जाऊं। शायद मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट। ज़रूरी नहीं कि चेहरे को जो है बिगाड़ बिगड़ के ही करते रहें। आजकल तो उस तरह का थिएटर हो ही नहीं रहा है। एक यहाँ रेपर्टरी कंपनी है जी। अरे बहुत प्रोफेशनल, टाइम पे आ जाते हैं, टाइम पे मेकअप कर लेते हैं, लाइन अपना रटा हुआ है, 4 पेज लाइनों का रटा हुआ है, लेकिन को एक्टर का लाइन क्या है पता नहीं है। हर मौका मिलते ही वो ऑडियंस की तरफ अपना चेहरा दिखा के एक्टिंग करते हैं। तो ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये अपना एक्टिंग ऑडियंस की तरफ फेंकना क्यों है बीच बीच में? सो दिस इज ऑल्सो अनप्रोफेशनल। माइंड के अंदर जो अनवांटेड थॉट्स लेकर आप चलोगे कि मैं इंप्रेस कर दूंगा, मैं जो ये मेरा को एक्टर इसको छा जाऊंगा, ये इस तरह की जो सारे घटिया प्रवृत्ति है, इनको अगर आप छोड़ सकें, आपका छोटा रोल है तो छोटा रोल ही है। प्रोफेशनल एक्टर सिर्फ टाइम टेबल में करेक्ट हो जाना, या सर जी डायरेक्टर आ गए तो सर यस सर थैंक यू सर कर देना, प्रोफेशनल नहीं होता। तो डीप डाउन आप एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिव हो, जिस रोल को आप कर रहे हो उसके ऊपर कितना आपने रिसर्च किया, कितना एक्चुअली पढ़ा है। अगर कहा जा रहा है कम से कम थिएटर एक्टर के लिए दैट एवरी नाइट यू शुड रीड द होल स्क्रिप्ट, नॉट ओनली योर रोल। हम लोग क्या करते हैं, अपने लाइनें पढ़ लिया, इवन को एक्टर के लाइन को भी पढ़ते नहीं। तो प्रोफेशनल एक्टर जो है लिटरेचर का एक मुरीद होना चाहिए, और सिंसियरली वो सिर्फ अपने लाइन को मगअप करना मकसद नहीं है कि लास्ट लाइन उसका कहाँ है, वो शुरू कहाँ से करता है। हम लोग ज़्यादातर लोग ये पकड़ते हैं। नो, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू अंडर नो कि वो आगे कहना क्या चाह रहा है, क्या क्या कहेगा पूरे सेंटेंस के बीच में, कहाँ आपका किस तरह का रिएक्शन आएगा। सो ए प्रोफेशनल एक्टर हैज़ टू नॉट ओनली रिमेंबर हिज लाइन्स, हैज़ टू ऑल्सो रिमेंबर द लाइन्स ऑफ द को एक्टर। यही कहते थे अलगाई साहब, क्यों नहीं आए, सब बीमार था। यू डोंट हैव ए राइट टू फॉल इल। शो अगर डिक्लेयर हो चुका है देन व्हाट विल हैपन, सो बीमार क्यों पड़े? वो उल्टा डांटते थे, बीमार पड़ोगे तो तेरी पिटाई करूंगा फिर हॉस्पिटल भेजूंगा। मीन्स आप अगर अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपना ठीक से नहीं रह रहे हैं, बीमार पड़ने का भी हक नहीं है टू बी ए प्रोफेशनल एक्टर।